नमस्कार। शरणम शरण के इस अंक में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको दिसंबर जनवरी में बताया था। असलियत में 29 मार्च अब आ रही है। जिस 29 मार्च के बारे में शुरू से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 29 मार्च से 18 मई तक पिशाच योग होगा और इसमें कई ग्रह एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। इस 1.5 महीने के पिशाच योग में 29 मार्च से 18 मई तक, इस 1.5 महीने के योग में सभी राशियों को काफी कष्टों के साथ गुजरना पड़ेगा। और इसका कारण ये है कि मीन राशि में शनि, शुक्र, बुध, राहु, चंद्र, सूर्य, चंद्र थोड़ा बाद में आएगा, बाकी सब ग्रह सब 29 मार्च रात को 12:01 से इस पर प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सबसे ज्यादा प्रभाव करेगा। मीन राशि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शनि के ये मीन राशि में जो गोचर हो रहा है उसका प्रभाव से बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन 6 ग्रहों का, वो उनके कारण उनके जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, फायदे और उससे उसको कैसे संभाला जा सकता है, वो उपाय, वो सभी बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसे स्किप करके ना देखें, क्योंकि हर जानकारी आपके बहुत काम की है। सूर्य 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन राशि पर रहकर मीन राशि वालों का साथ देंगे, सिर्फ 14 अप्रैल तक। लेकिन 29 मार्च रात को 12:01 पर मीन राशि की जो साढ़े सती चल रही है, उसकी दूसरी ढैया यानी सोने का पाया, जो एक मुश्किल समय होता है। कुछ लोग समझते हैं सोने का पाया है तो ज्यादा अच्छा होगा, चांदी का पाया उससे कम अच्छा होगा, तांबे का उससे कम अच्छा होगा। नहीं, ये उल्टा है। तो सोने के पाए में मीन राशि अपनी साढ़े सती में जा रही है। मीन राशि का वैसे शत्रु नहीं होता शनि, लेकिन आपकी राशि मीन है तो साढ़े सती के ये 2.5 साल 30 मार्च से प्रारंभ हो जाएंगे और राशियों के मुकाबले आपको बहुत सारे चैलेंजेस देंगे और ये और इंटेंस या तेज भी होंगे। शारीरिक रूप से आपके साथ आपके जीवन में काफी बदलाव आएगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो और कष्टों में चले जाएंगे। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत जरूरी ध्यान देना है। शनि के पहले भाव में गोचर करने के कारण आपको शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। यह अचानक नहीं आएंगी, ये वही समस्याएं हैं जिनको आप पिछले काफी समय से झेल रहे हैं, पिछले 2.5 साल से झेल रहे हैं, और आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया या ध्यान दिया है तो पूरा ध्यान नहीं दिया। तो आपको इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज
यानी जिसे शुगर कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, वो है, तो आपको अपना खास ध्यान देना पड़ेगा। अपने डाइट पे बहुत ध्यान दें, बहुत सावधान रहें, क्योंकि अगर आप इन चीजों का ध्यान देंगे, अच्छा पोषण लेंगे, तो आपका स्वास्थ्यवर्धक होने से शरीर ठीक रहेगा, वरना आपके डाइजेस्टिव इशू बढ़ जाएंगे, यानी कि पाचन के तंत्र में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मीन राशि वालों की पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इनकी साढ़े सती है। आप लोगों की हर बात को सीधी तरह नहीं लेंगे, सीधी बात को उल्टा समझेंगे, आगे से जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपके जवाब आप पर भारी पड़ेंगे। आपके अपना पति से या पत्नी से भी मनमुटाव होगा। इसके लिए आप शनि का महामंत्र का जाप करें, चंदन का टीका लगाएं और शनि जाप की 16 मालाएं अगर रोज कर सकते हैं तो रोज करें। भगवान विष्णु, मां सरस्वती का भी जाप करें। आपके अचानक खर्चा भी कोई आएगा, और हो सके तो लंबी यात्रा से बचें। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि लंबी यात्रा से बचें। 29 मार्च से 18 मई तक पिशाच योग होगा। ये पिशाच योग में मीन राशि में रहेंगे शनि और राहु। राहु 18 मई को यहां से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे, तो ये पिशाच योग खत्म हो जाएगा। तो ये 1.5 महीना आपके लिए बहुत कष्टकारी है। ये मैं सभी राशियों की बात कर रहा हूं। अब शनि मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। 29 मार्च को शनिदेव अस्त अवस्था में होंगे, लेकिन 31 मार्च को उदित हो जाएंगे। तो यह 2 दिन सभी राशियों को इस बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं आप सभी को बता रहा हूं कि यह 1 महीना 18 दिन, 1 महीना 18 दिन, जो 30 मार्च या 31 मार्च से समझ लें आप 18 मई तक, इसमें सब राशियों का क्या भाव रहेगा। सबसे पहले मेष यानी एरीज, आपकी साढ़े साती आरंभ हो रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आय से अधिक खर्चे आएंगे, शत्रु भी आपके बलवान होंगे, धन को संभाल कर रखें। लेकिन इस 1.5 महीने के बाद आपकी सारी परिस्थितियां सुधरने लग जाएंगी। वृषभ राशि यानी टॉरस, मित्रों से मतभेद होंगे, बड़े भाई बहनों से मतभेद होंगे। 18 मई के बाद सब कुछ पॉजिटिव फिर होने लग जाएगा। मिथुन राशि, 1 महीना 18 दिन आपके भी कैरियर में परेशानी होगी, सुख सुविधा में कमी हो जाएगी, पति पत्नी के बीच कलह होगी, और 18 मई के बाद सब कुछ मंगल हो जाएगा। कर्क राशि, शनि की ढैया समाप्त होगी। 29 मार्च को कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। 1 महीना 18 दिन तक अपना ध्यान रखें, फिर सब मंगल होगा। सिंह राशि, 1 महीना 18 दिन आपका भी पिशाच योग है। 29 मार्च से शनि की ढैया आप पर भी शुरू हो जाएगी। तनातनी रहेगी, टेंशन रहेगी, थोड़ा तो नुकसान होगा ही। 18 मई के बाद धन बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा,
अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी पत्नी का, और अगर आप स्त्री हैं तो आपको अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या वर्गो, 1 महीना 18 दिन, पिशाच योग, साझेदारी में भयंकर समस्या, व्यापार में समस्या, धन में समस्या, सामान्य और मध्यम सुख आपको 1 महीना 18 दिन के बाद, 18 मई के बाद प्राप्त होने लग जाएंगे। तुला राशि, 1 महीना 18 दिन तक आपको कष्ट देगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूर की यात्रा ना करें। बाद में 1 महीना 18 दिन के बाद, यानी 18 मई के बाद में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, 1 महीना 18 दिन स्टूडेंट को नुकसान, व्यापार से नुकसान, संतान से आपको दुख मिलेगा, पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। 18 मई के बाद लाभ ही लाभ, धन लाभ भी होगा, स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। धनु, सैजिटेरियस, वही 29 मार्च से 18 मई, 1.5 महीना, 1 महीना 18 दिन, सुख सुविधाओं की कमी, मातृपक्ष से परेशानी, कैरियर में रुकावट, स्वास्थ्य में कमी, और 1 महीना 18 दिन के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त होने लग जाएंगे। मकर, पिशाच योग, 1 महीना 18 दिन, पराक्रम में कमी, यात्रा छोटी करें या बड़ी करें, यात्रा में परेशानी होगी। भाग्य का कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी और आपको सारे अच्छे परिणाम 18 मई के बाद मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। एक्वेरियस, कुंभ, घर परिवार में टेंशन, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखें। गलत बोलने से आपको बहुत नुकसान होगा। 18 मई के बाद सब ठीक हो जाएगा और अपना आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय, राहु और शनि से संबंधित उपाय है कि आप सभी लोग सुबेरे उठकर पक्षियों को बाजरा डालें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हो सके तो हर शनिवार शनि मंदिर जाएं। 1 महीना 18 दिन के लिए कह रहा हूं मैं खास तौर से, अगर हमेशा जा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। शनिवार को शनि मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल का अर्पण करें, घर से काले चने उबाल कर ले जाएं, मंदिर में दान दें, मंदिर में ही शनि चालीसा का पाठ करें। और महिलाएं रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, उड़द के दाल के, काली उड़द के दाल के दाने उस पीपल के पेड़ के नीचे डालें और उसके 7 फेरे लें, सिर्फ शनिवार को। यह जो मैंने आपको बताया है यह सब राशियों के लिए है। 1 महीना 18 दिन, 29, 30, 31 मार्च से लेकर 18 मई तक। इसके थोड़े थोड़े प्रभाव आपको जीवन में
अभी पहले से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मीन राशि वाले खास तौर से सावधान रहें, क्योंकि उन्हीं की राशि में 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और लगभग 44 वर्षों के बाद ऐसा योग आया है। यह अद्भुत संयोग है, इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और इसकी वानगी आपने देख ली अभी थोड़े दिन पहले ही, कि अभी तो आया भी नहीं है लेकिन पहले से ही शुरू हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मदद मांगने अमेरिका गए थे और लड़ाई झगड़ा हो गया और उनको वहां से धक्का देकर भगा दिया गया। तो इसी प्रकार से आप सब लोगों के जीवन में भी घटनाएं घट सकती हैं। तो आप सब अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, खास तौर से मीन राशि वाले धन का ध्यान रखें, यात्रा से बचें, अपने जीवन साथी के साथ विवाद ना करें, न उलझें, अपने पैसे को अपने पास रखने की कोशिश करें और कोई भी व्यापारिक संबंध न स्थापित करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि भविष्य में मैं आपको ऐसी ही सूचनाएं समय से पहले देता रहूं। धन्यवाद। नमस्कार।